नमस्कार, केटी न्यूज में स्वागत है। देखिए, इसमें रेगुलर फैकल्टी रिक्रूटमेंट चली हुई है। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर यानी यूपी से ये वैकेंसी आई है। आइए देखते हैं इसका डिटेल। इस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ यूँ ये खुलेगा और यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। लिस्ट देखिए, इसमें 3rd नंबर पे कहता है एडवर्टाइजमेंट फॉर रेगुलर फैकल्टी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये PDF आएगा। फिर इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये PDF देखिए, ये PDF का डिटेल है, इसमें सब कुछ दिया गया है। इसी वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो अभी वेबसाइट हमने देखा, इसमें आपको अप्लाई करने के बाद क्या करना है, हार्ड कॉपी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ सेल्फ अटेस्टेड करके स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको सेंड करना है। विद इन गिवन डेट आपको पहुंच जाना चाहिए यूनिवर्सिटी की एड्रेस पे, रजिस्ट्रार की ऑफिस में भेजना है। तो देखिए, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर यूपी, इसमें देखिए 3 कॉलम बनाए गए हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें देखिए पे लेवल भी गिवन है, 1,44,000, फिर 1,31,000, फिर 57,700। ये आपको पे बैंड है। और फिर इसमें देखिए, यानी जो आपको सैलरी मिलेगी और भी एडिशनल चीज़ें मिलती है, उसके डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। देखिए, इसमें अगर सब्जेक्ट या डिपार्टमेंट की बात करें तो देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक वैकेंसी है प्रोफेसर की, जो कि SC को जा रहा है। कैटेगरी आप देख लीजिएगा। फिर एसोसिएट प्रोफेसर का देखें तो एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए IT में, और असिस्टेंट प्रोफेसर की IT में ही, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में देखें तो प्रोफेसर की OBC कैटेगरी में 2 है, और फिर SC कैटेगरी में 1 है। फिर उसी तरह अनरिजर्व में देखें तो 2 वैकेंसी है प्लस 1 वैकेंसी है। और फिर इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की हम देख रहे हैं 2 वैकेंसी OBC के लिए है, 2 वैकेंसी SC के लिए है। EWS के लिए 1 वैकेंसी है। अब आइए असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलम में, तो इसमें देखिए अनरिजर्व के लिए 4 है, और फिर उसके बाद 3 वैकेंसी OBC को जा रहा है, 2 वैकेंसी SC के लिए, 1 वैकेंसी EWS के लिए। फिर उसके बाद देखें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम देखें तो प्रोफेसर के लिए इसमें OBC के लिए है, SC के लिए है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, अनरिजर्व के लिए 2 है, OBC के लिए 2 है, SC के लिए 1 है। फिर इधर असिस्टेंट प्रोफेसर की देखें तो 1 वैकेंसी, 3 वैकेंसी है OBC के लिए, 1 वैकेंसी है SC के लिए। फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखें तो प्रोफेसर की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, फिर OBC के लिए, फिर SC के लिए। फिर एसोसिएट प्रोफेसर की देखें तो अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए, SC के लिए, और फिर EWS के लिए। फिर उसी तरीके से देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, 8 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए 6 है, SC के लिए 4 है, 1 वैकेंसी ST के लिए है, और EWS के लिए 2 वैकेंसी है। केमिकल इंजीनियरिंग में देखें तो प्रोफेसर की 1 वैकेंसी दिख रही है इसमें, जो कि OBC को जा रहा है, और एसोसिएट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी, ये भी OBC को जा रहा है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की देखें तो 1 वैकेंसी आपको OBC के लिए, 1 वैकेंसी SC के लिए है केमिकल इंजीनियरिंग में। फिर केमिस्ट्री में देखें तो 1 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो OBC को जा रहा है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। गूगल पे सर्च करने के बाद ये आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, अगर आपके कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है तो आप अनरिजर्व में भी फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि अनरिजर्व सबके लिए ओपन होता है। फिर उसके बाद देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखें तो जनरल के लिए प्रोफेसर की 1 वैकेंसी है, फिर OBC के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, और EWS के लिए 1 है प्रोफेसर की कॉलम में। एसोसिएट प्रोफेसर की कॉलम में देखें तो अनरिजर्व के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए भी है, और फिर SC के लिए भी है। फिर मैथमेटिक्स में देखें तो प्रोफेसर की 1 है, और एसोसिएट प्रोफेसर की 1 है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 2, 1 3 है। फिर सिविल इंजीनियरिंग में देखें तो 1 वैकेंसी आपको अनरिजर्व के लिए है, 1 वैकेंसी OBC के लिए है प्रोफेसर की, और फिर SC के लिए 1 वैकेंसी है सिविल इंजीनियरिंग में। वो एसोसिएट प्रोफेसर की कॉलम में देखें तो सिविल इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है,
और एससी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। फिर उसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर में देखें तो 1+1 2 वैकेंसी एनएजएड के लिए है, 2 वैकेंसी ओबीसी के लिए है, 2 वैकेंसी एससी के लिए है, 1 वैकेंसी एसटी के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 है। इंग्लिश में देखें तो 1 वैकेंसी है ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। मैनेजमेंट स्टडी में देखें तो अनरिजर्व के लिए मैनेजमेंट स्टडी में 1 वैकेंसी है प्रोफेसर की। और इस तरीके से देखें तो टोटल वैकेंसी आपको कैटेगरी वाइज और इस तरीके से नीचे दिया गया है, तो इसको आप फिलअप कर सकते हैं। देखिए इसमें करना क्या, आपको लास्ट डेट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 28 फरवरी 2024 है, यानी आखिरी डेट जो होने वाला है 28 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन आप, और ये 20 जनवरी 2024 से ये फिलअप किया जा रहा है। यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, इसमें कहता है कि ये स्पीड पोस्ट है रजिस्टरपुर से, आपको इस एड्रेस पे आपको ये सेंड करना है हार्ड कॉपी इसका एप्लीकेशन का विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। और इसमें अगर फ़ी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में फ़ी जो होने वाला है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 2500 फ़ी है। और फिर उसके बाद 1200 फ़ी जो लगने 1250 रुपये SC ST और PWBD कैंडिडेट को इसमें फ़ी देना है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए इसमें PhD मिनिमम होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसमें नेट मिनिमम क्वालिफिकेशन होने वाला है, तो ये आप फिलअप कीजिए। और जो लोग 2016 या 2009 के रेगुलेशन से PhD करा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उनमें एग्जेम्पशंस मिलेगा नेट में, यानी उनको नेट में छूट मिलेगा। तो इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे बाकी चीज़ें दी गई हैं। आपको इंटरव्यू होगा इसमें, और इंटरव्यू के आधार पे आपको फिर इसमें लिया जाएगा। आपके स्कोरिंग के आधार पे इसमें मेरिट बनेगी, जो कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा इसमें। तो ये 2018 वाली रेगुलेशन है, जिसमें अगर 50% जनरल में आपका आता है तो आपको कॉल किया जाएगा, और 5% का रिलैक्सेशंस होता है कैटेगरी में। सो गुड लक, इसको फिलअप कीजिए। मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू।